नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुध देव के बारे में। जी हाँ, 7 मई से युवराज बुध का शुक्र के घर में प्रवेश। मकर राशि रातों रात चमक जाएगी आपकी किस्मत। क्या है ये चर्चा, किस प्रकार से बुध शुक्र के घर में प्रवेश करके आप मकर राशि के जातकों के जीवन में बदलाव करने वाले हैं। किस प्रकार से बुध आपको रातों रात रंग से राजा बनाने वाले हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपके जीवन में धान्य में वृद्धि करने वाले हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में बुध देव जो है देखा जाए तो विराजमान कहाँ है, मंगल की राशि मेष राशि में, और साथ साथ देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र, जिस नक्षत्र के स्वामी कौन है, केतु देव हैं। तो अब जो है यहाँ पर देखा जाए तो बुध के द्वारा एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। वह परिवर्तन ये है कि बुध यहाँ से अब गोचर करने वाले हैं शुक्र के नक्षत्र अर्थात भरणी नक्षत्र में। जी हाँ, भरणी नक्षत्र में शुक्र का जाना आपके जीवन पर इस दौरान बड़े बदलाव के संकेत देगा, क्योंकि देखिए शुक्र एक सौम्य ग्रह है। जब शुक्र के नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाता है तो उसके प्रभाव भी बहुत ही सौम्य होकर मिलते हैं। बुध बुद्धि के कारक है और शुक्र क्या है, धन ऐश्वर्य आकर्षण के कारक ग्रह। दोनों ही ग्रहों की हमारे जीवन में स्थिति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बुध देखिए मंगल की राशि मेष राशि से चल रहे हैं, लेकिन अभी इनका राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन जो है वो आपके जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित जरूर करेगा। क्योंकि देखिए ग्रहों की जो स्थिति होती है विशेष तौर पर उनके नक्षत्रों के हिसाब से हमें प्रभाव देने का कार्य करती है। अब देखिए 7 मई 2026 को बुध भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो इनके जीवन में जो भी परिवर्तन होंगे इनके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद दिखाई देंगे, क्योंकि एक तो आपके सुख भाव में पहले से ही बुध विराजमान है। अब सुख भाव में होते हुए ये सुख के स्वामी यानी कि शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऐसे में अगर मैं बात करूं आपके करियर को लेकर के कि आपके करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि कार्य क्षेत्र में इस दौरान आपकी मेहनत का आपको पूरा मुनाफा प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। अगर आप कार्य क्षेत्र में प्रमोशन को लेकर प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे में सफलता मिल सकती है। अगर आप मकर राशि के जातक बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो नौकरी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। बार बार नौकरी के लिए अलग अलग जगह पर ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी आपको मिल सकती है। इस दौरान आपके करियर से संबंधित कोई रुका अटका कार्य जो है पूरा हो सकता है। वहीं पर नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो प्रमोशन के बहुत ही शानदार अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। इस दौरान नौकरी में प्रमोशन होगा, धन लाभ के शानदार अवसरों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की के शानदार अवसर आपको मिल सकते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होने वाला है। जी हाँ, आय के नए स्रोत जनरेट होंगे, आर्थिक तौर पर आपको लाभ होगा, धन लाभ के शानदार मौके मिलेंगे, आर्थिक तौर पर मजबूती आएगी, धन धान्य के मामले में आपको सफलता मिलेगी। बुध बुद्धि व्यापार और वाणी के कारक ग्रह हैं। बुध की स्थिति शुक्र के नक्षत्र अर्थात भरणी नक्षत्र में जाने की वजह से सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देगी। ऐसे में जितने भी व्यापारी लोग हैं उनके लिए तो यह समय बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होने वाला है। जी हाँ, मकर राशि के जितने भी व्यापारी लोग हैं उन्हें अपने व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ होगा, व्यापार का विस्तार होगा, व्यापार से संबंधित जो कार्य रुके अटके पड़े होंगे वह भी पूरे होंगे। और व्यापार में इस दौरान देखा जाए तो आप पार्टनरशिप के जरिए यदि कोई कार्य करते हैं तो इसमें आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होने वाला है। साथ ही देखा जाए तो पार्टनरशिप के जरिए यदि आप अपने जीवन में लाभ की स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, यानी कि किसी के साथ मिलजुल कर कोई बिजनेस व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अगर आप वाणी के द्वारा अपना कोई कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप वकालत का कार्य करते हैं, आप जज हैं, या फिर किसी भी प्रकार से मीडिया सेक्टर से भी जुड़कर कार्य करते हैं, तो इसमें क्या है, एक वक्ता के तौर पर आपको कार्य करना होता है। तो वक्ता यानी कि देखा जाए तो बुध का प्रभाव यहाँ पर हो गया। तो बुध से देखा जाए तो संबंधित जितने भी क्षेत्र है जहाँ पर आप अपनी वाणी के द्वारा अपने पैसे कमाते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, उन क्षेत्रों से जुड़ा आपको बड़ा लाभ होगा। उन क्षेत्रों से जुड़ा आपके जीवन में धन से संबंधित जो कार्य रुके पड़े होंगे अटके पड़े होंगे वह आपके पूरे हो जाएंगे।
इस दौरान यदि आप संचार जगत से जुड़कर कार्य करते हैं, अपनी सोच, अपनी वाणी में इस दौरान देखा जाए तो परिपक्वता महसूस करेंगे। आपके संचार से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र होंगे उसमें तरक्की मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है। आपका नाम जो है देखा जाए तो लोगों के बीच में प्रचलित हो सकता है, मतलब कि आपको नेम फेम यहाँ पर मिलने वाला है। शुक्र धन के कारक हैं और शुक्र हमें आकर्षण भी देते हैं। जिनके नक्षत्र में यहाँ पर बुध का गोचर हो रहा है तो ऐसे में आपकी आकर्षण क्षमता भी बढ़ेगी, मतलब आप लोगों को अच्छे से अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएंगे। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान लोगों के बीच में आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वह भी स्ट्रांग बनेगी। बुध की स्थिति यहाँ पर भरणी नक्षत्र में जाकर उत्तम प्रभाव दे रही है, जिसकी वजह से बुध अपनी बुद्धि का आपके जीवन पर प्रभाव देंगे। आप अपनी बुद्धि के बल पर बहुत ही सोच समझकर अपना कोई भी निर्णय लेंगे, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, इसलिए आपका जो लिया हुआ डिसीजन होगा वह सही साबित होगा। आप किसी भी विषय में बहुत अच्छे से सोच समझकर सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। इस दौरान कामुकता और रचनात्मक कार्यों में अचानक रूप से वृद्धि हो सकती है। इस दौरान पति पत्नी के रिश्तों में देखा जाए तो प्रेम संबंध बढ़ने वाले हैं। वहीं पर शुक्र के नक्षत्र में जाने की वजह से अगर आप रचनात्मक कार्यों के फील्ड से जुड़कर कार्य करते हैं तो इन क्षेत्रों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस दौरान आपका पारिवारिक जीवन भी देखा जाए तो उत्तम बनेगा। पारिवारिक जीवन में संबंध मधुर होंगे, घर परिवार का माहौल उत्तम बनेगा, अनुशासित बनेगा और घर परिवार के साथ आपके रिश्तों में इस दौरान एक बेहतरीन मजबूती भी आपको देखने को मिलेगी। भरणी नक्षत्र में जाने की वजह से जो भी बुध के प्रभाव हैं पूर्ण रूप से सकारात्मक है। यहाँ पर किसी भी रूप में बुध से संबंधित नेगेटिव प्रभाव मकर राशि के जातकों के जीवन पर तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इस दौरान आप अनुशासन प्रिय बनेंगे, आपकी तर्क शक्ति मजबूत बनेगी, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, व्यवहारिक क्षमता बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोगों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर होंगे, मजबूत होंगे। ज्यादा से ज्यादा मित्रों की संख्या में इजाफा होगा, निर्णय लेने की क्षमता में आपके वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप मकर राशि के जातकों को अच्छी सफलता मिल सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की हो सकती है, लोगों के बीच में आपको पसंद किया जा सकता है, आप लोगों के बीच में एक आकर्षण का बेहतरीन केंद्र भी बन सकते हैं। तो बुध के इस गोचर से देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ रहा है और करियर पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में आपकी किस्मत को यहाँ पर चमकने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि बुध का भरणी नक्षत्र में गोचर करना मकर राशि के जातकों का रातों रात किस्मत चमकाने का कार्य करने वाला है। इस दौरान रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी। हारी बाजी भी जीतकर आप अपने जीवन में शहंशाह बन सकते हैं, सफलता का इतिहास रच सकते हैं। तो बुध का यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रभाव लेकर आया। अब ऐसे में इस प्रभाव को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो बुध ग्रह को कुंडली में यदि बलवान करना है तो आपको रोजाना गायों को हरा चारा देना चाहिए। जी हाँ, गायों को हरा चारा देने से हमारा बुध ग्रह बलवान होता है। इसके अलावा आप भगवान गणेश को रोजाना हरी दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ, भगवान गणेश को हरी दुर्वा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसे अगर आप रेगुलर बेसिस पर अर्पित करना थोड़ा सा शुरू कर दें, 11 या 21 दुर्वा रोजाना अर्पित कीजिए भगवान गणेश को, तो बुध जो है आपकी कुंडली में बलवान अवस्था में आ जाएंगे, उत्तम प्रभाव देंगे। बुध से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही होगी, दशा महादशा चल रही होगी तो उसका भी अंत हो जाएगा। इसलिए ये उपाय जरूर कीजिएगा, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं 7 मई से युवराज बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ लेंगे। बुध शुक्र के घर में प्रवेश करके मकर राशि के जातकों के किस्मत को चमका देंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।